student. Welcome to Lord National Public School. As you know that we are going to study narration, the fifth lecture of narration, in which we are going to study interrogative sentence in narration. First of all, we have to know that what is interrogative sentence. Interrogative sentence is a sentence in which we ask something. You know very well what is interrogative sentence. Who are you? What's your name? Like that. First of all, we have to know, we write something, the role of interrogative sentence in narration. Reported verb, if in reported verb said are said to change into ask or inquire. We remove inverted comma. In the place of inverted comma, we use if or whether. We can use both as we like. And first of all, this is the most important point. We make interrogative sentence into assertive sentence. Interrogative sentence को हम लोग assertive sentence में कर देते हैं. And you know very well, there are two types of interrogative sentence. First, we start helping verb like yes no type question, and second WH. In which WH, what, where, who, which, whom, like that. So first of all, we begin from helping verb. I hope you write in your note. I said to him, are you happy? So first of all the rule is same because this is fifth lecture of narration in which pronoun change and tense change. Also a deeply video on narration. You can see my previous video if you have any doubt. So let's begin. All the rule is same here. So set to change into ask या inquired. हम दोनों कर सकते हैं, हमको जैसा अच्छा लगता है. I asked या फिर हम inquired भी कर सकते हैं. Inquired him. और helping वर्ड से जब स्टार्ट होता है उसके जगह हम लोग क्या करते हैं, यूज इफ या whether. तो इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करेंगे,
in the place of inverted comma we use here if. यहां भी हम लोग दोनों यूज कर सकते हैं, चाहे if यूज करें चाहे whether. एंड सेकेंड पर्सन यू नो वेरी वेल, एक फॉर्मूला मैंने आपको दिया था SON अपॉन 1 2 3. फर्स्ट सब्जेक्ट चेंज रिगार्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज रिगार्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन को चेंज नहीं होता. फर्स्ट सब्जेक्ट I एंड we, सेकंड पर्सन you एंड थर्ड पर्सन he she they एंड any name. तो यहां पर are you happy, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है. इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है. मगर हम जब एडजेक्टिव सेंटेंस बनाते हैं, साधारण वाक्य बनाते हैं, जैसे यहाँ पर I am going, तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है फिर हेल्पिंग वर्ब आता है. तो यहाँ पर हमको क्या करना है, I asked या inquired whether, इसके बाद हमको क्या करना है, इसको चेंज करना है, हमने लगा दिया. You आया, you सेकंड पर्सन किसके साथ चेंज होगा, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है he, क्या हो जाएगा he. उसके बाद क्या करते हैं, आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी. यहां पर क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी हम लोग पास्ट टेंस में कर देते हैं. क्या हो जाएगा ही. उसके बाद क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव सेंटेंस में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या आता है आर यू हैप्पी. ये प्रेजेंट टेंस है तो इसको हम लोग पास्ट टेंस में करेंगे, क्या हो जाएगा ही वाज हैप्पी. सो हमने इसमें क्या किया, सेट टू को आस्क या इंक्वायर चेंज करेंगे. इन द प्लेस ऑफ इनवर्टेड कॉमा वी यूज इफ या वेदर, जो भी आपका मन करे आप दोनों यूज कर सकते हैं, यहां भी आप दोनों यूज कर सकते हैं. देयर इज नो बाउंडेशन, यू कैन यूज ओनली वन. और यहां पर हम क्या करेंगे, सेंटेंस जो यहां पर आर यू हैप्पी इंटरोगेटिव था, इसको हम क्या कर देंगे सिंपल सेंटेंस यानी एडजेक्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे. लेट्स सी अनदर एग्जांपल. He said to me, will you go there? तो क्या करेंगे हम, said to किसमें चेंज करेंगे, चाहे inquired या फिर asked. He asked in the place of inverted comma we use if or whether. दोनों आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे आप if लगाए या फिर whether लगाए. If यहाँ में if लगाता if. उसके बाद क्या करना है, will you go there. इस सेंटेंस को हमको क्या करना है, एडजेक्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ भी आपका सेकंड पर्सन में किसके साथ चेंज होगा, ऑब्जेक्ट. सेकंड पर्सन चेंज रिगार्डिंग टू ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा if I. उसके बाद क्या होता है, जब एडजेक्टिव सेंटेंस में आप कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, वर्ब होते हैं, वर्ब होते हैं. तो यहाँ पर मॉडल्स है, मॉडल्स जब भी आते हैं वो क्या हो जाता है, सॉरी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर मी लगेगा. ही आस्क्ड मी. उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या करेंगे, चाहे इफ लगाए चाहे वेदर लगाए. इफ, उसके बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज रिगार्डिंग टू ऑब्जेक्ट. इफ आई विल, मॉडल्स है, मॉडल्स जब भी आते हैं वो क्या हो जाते हैं, कैन, कुड, विल का वुड, शैल का शुड, मेक अ माइंड. तो यहाँ पर विल है तो क्या हो जाएगा would. I would go there. And this sentence made into adjective sentence. Let's see another example.
राम said to श्याम are you reading the book? ठीक है, तो सेम फॉर्मूला क्या रखेंगे हम, राम चाहे आस्क्ड चाहे हम लोग इंक्वायर्ड दोनों रख सकते हैं। राम आस्क्ड श्याम, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम चाहे इफ लगाएं चाहे वेदर लगाएं, दोनों हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। इफ सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, इफ यहां पर हम लोग श्याम भी लिख सकते हैं या फिर ही भी लगा सकते हैं, मगर नियम है इफ श्याम। अब यहां पर आर यू रेडिंग, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, लेकिन हमको यहां पर सिंपल बनाना है, क्या हो जाएगा, श्याम was reading the book. I hope you clear about question start with helping word. Now we see question with WH word. He said to me, "Who are you?" अभी हम लोग हेल्पिंग वर्ड्स कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ड इससे जब क्वेश्चन आंसर होगा तो वहां पर हम लोग इन्वर्टेड कॉमा जब रिमूव करेंगे, इन द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा वी यूज इफ और वेदर, बट इफ देयर इज एनी WH वर्ड लाइक who, what, which, whose, whom, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज ही रख देंगे, सेम टू सेम ऐसे ही रख देंगे। He asked me, उसके बाद हम लोग WH को ऐसे ही रख देंगे, इसमें कोई कंजक्शन यूज नहीं करेंगे। Who, उसके बाद हम क्या करेंगे, you है, you किसके साथ चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, who I, उसके बाद who are you, ये सिंपल प्रेजेंट है, इसको हम लोग सिंपल पास्ट बनाना है, सिंपल पास्ट, who I was। I said to him, "What is your name?" यहाँ पर कंजक्शन नहीं यूज करेंगे क्योंकि यहाँ WH वर्ड से स्टार्ट है, WH वर्ड्स, यहाँ WH जब होता है उसको एज इट इज ही लिख देते हैं। I asked him, "What is your name?" तो what के बाद हमको क्या करना है, your name नहीं एज सब्जेक्ट ही रखना है, your, अब you है, you किसके साथ चेंज होगा, him, you क्या है, your name, you का पॉसेसिव फॉर्म है, तो him का पॉसेसिव फॉर्म क्या होता है, his, he is him, और you your, ठीक है, your name क्या हो जाएगा, what is his name, your name किसमें चेंज होगा, his name, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, him का पॉसेसिव फॉर्म क्या होता है, his name। अब इसको क्या करना है हमको, ये what is your name, ये पर्सन है, इसको पास्ट में कन्वर्ट करना है, his name was।
he asked, said to को किसमें चेंज करेंगे, asked me। उसके बाद हम लोग WH बोलते हैं, कोई कंजंक्शन यूज नहीं करते, उसको as it is ही रहने देते हैं, how। उसके बाद is your father, तो हमको क्या करना है, जब सिंपल बनाना होता है सिंपल में क्या करना होता है, पहले सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। योर फादर, यू किसके हिसाब से चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट की। योर फादर पॉजिटिव फॉर्म है, यू का पॉजिटिव फॉर्म योर है, तो आई का पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है, आई माई, तो माई। हाउ माई फादर, और इज है, इसको 5 में बनाना, क्या हो जाएगा, he asked me how my father was। I hope that you clear about question। There are 2 types, first helping verb, in which we are discussing only helping verb like do, does, is, am, are, has, have, been, have been, did, was, were, had been, will, shall, will be, shall be, will have been, shall have been। And now another type question WH, in which we are discussing, in which we are asking from WH words like what, which, who, what। Thanks to see my video. If you have any doubt, you can see my previous video. Thanks.